तो हम लोग बात करते हैं अब उस यूनिट का जो अपने को पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए, दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना ऑफ चार्जेस। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेना ऑफ चार्जेस। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। नाम से देखो क्लियर है, स्टैटिक मीन एट रेस्ट, डायनेमिक मीन मोशन, डायनेमिक मीन्स मोशन। तो इलेक्ट्रो मीन चार्ज, तो देखा जाए तो उसको अगर उस तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन कर सकते हैं, इट डील्स विद द चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन विद द अदर चार्जेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। या फिर इसको सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, इट डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, इट डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो सेम, कोई अंतर नहीं, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, इट डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the interaction of charges and their properties when they are in the state of rest. And talking about electrodynamics, तो electrodynamics को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, branch of physics which deals with the properties of charges and their interaction with other charges when they are in motion। ये रही बात अपना बेसिक डेफिनेशन का। तो बार बार एक टर्म यूज हो रहा है जिसका नाम है चार्ज। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, बेसिकली अपने को पढ़ना तो चार्ज ही है, और अपने को जिसके बारे में पढ़ना है पूरा, चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, चार्ज के बारे में ही पढ़ना है सब कुछ। तो सबसे पहले चार्ज को ही समझ लेते हैं, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, तो चार्ज के बारे में थोड़ा लिखते हैं, चार्ज क्या है। तो बात करते हैं अब चार्ज के बारे में। तो हमें ये टॉपिक में चार्ज को ज़्यादा पढ़ना है, चार्ज ही बेसिकली पढ़ना ही है और उसका इंटरेक्शन। तो चार्ज के बारे में बहुत जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कुछ। देखो चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में बात करें, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। जब हम मास कहते हैं तो किसी का मास क्या है, तो मतलब ठीक है मास है, तो अब उसको फर्दर नहीं डिफाइन किया गया, मास के बाद अब कुछ नहीं, बस मास बोल दिया 5 kg, तो अब उसका कोई बहुत बड़ा अंदर जाकर उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। वैसे ही चार्ज है, चार्ज भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज क्या है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास। जैसे मास है फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का, उसी प्रकार चार्ज भी है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मास इनर्शियल प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है।
को बताएगा, वो इनर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग वहाँ पे। तो चार्ज के बारे में और कुछ जान जाए तो इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मैटर लाइक मास। तो मास के ही जैसा है चार्ज के बारे में बात करें। और तो यूनिट क्या है चार्ज का? तो चार्ज का यूनिट होगा कूलम। कूलम जनरली जैसे यूनिट में मान लो हम बात करें एक एग्जांपल पे कि यूनिट का क्या है, उसी प्रकार है जैसे मान लो फोर्स का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या था? तो अपने को पता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। जैसे मतलब हम लोग बोलते थे F = 5 न्यूटन, तो इसका मतलब कैसे पढ़ते थे? F = 5 न्यूटन। न्यूटन को सिंबल क्या तो यूज करते थे N। वैसे यहाँ पे सिंबल क्या यूज करेंगे? सिमिलरली न्यूटन के जैसा सिंबल C यूज करेंगे। मतलब अगर मान लो लिखा है 5C तो इसका मतलब 5 कूलम चार्ज। सिंबल क्या यूज करेंगे? तो सिंबल जनरली हम लोग कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें कि Q = 6 कूलम, तो इसका मतलब क्या है? 6 कूलम चार्ज। इसका मतलब क्या है? 6 कूलम चार्ज। ये छोटी छोटी बातें हैं जो चार्ज के बारे में अपने को जानना है कि चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है, SI यूनिट है। कूलम कैसा यूनिट है? SI यूनिट है। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है, C से डिनोट करते हैं। लाइक एक एग्जांपल से आपको समझाया, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो N लिख देते हैं, वैसे यहाँ पे C लिख दिया करेंगे। जैसे F से जनरली डिनोट करते हैं फोर्स को, वैसे जनरली हम चार्ज को Q कैपिटल Q स्मॉल q से डिनोट करेंगे। एग्जांपल के लिए Q = 6 कूलम, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 6 कूलम चार्ज। क्या है? 6 कूलम चार्ज। ये छोटी छोटी बातें हो गई। और चार्ज के बारे में हम लोग लिख लिए हैं। चार्ज